समस्त को नमस्कार पिला माने जय जगन्नाथ मु आपको स्वागत जनाउछि हमर आउ एक वीडियो रे। तो पिला माने आपण माने समस्त फर्स्ट सेमेस्टर क्लास हमर करूचंती जो मानको भी हमर हैंडरिटन नोट्स भलो लागुछि आ से माने परचेस करबा को चाहूचंती तो स्क्रीन ऊपर आपन को नंबर शो करूछि एथि रे आपण कांटेक्ट करंतु। आपनकर हैंडरिटन नोट्स रो प्राइस आपन को 5टा बही हमर जोरा 500 रहउछि सेटा आपन को केवल 400 आसीबो। तो एबे ही कांटेक्ट करके नोट्स परचेस करंतु। आउ क्लास आम क्लास अटेंड करिबा क्लास अटेंड कला पर आपन जुलाई मास जो एग्जाम रहउछि सेथि पय समस्त की ऑल द बेस्ट। आउ जहां भी आपन डाउट रहइबो किछि भी आपन क्वेश्चन रहउछि आपन हमको कमेंट माध्यम जणाई परिबे। तो चलंतु आम क्लास आरंभ करिबा। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साइक्रिस्टा इंस्टीट्यूट एंड श्री इंस्टीट्यूशन। आज आम पढ़ा तुम बायोलॉजिकल साइंस रो थर्ड यूनिट जोटा कि तुम अच्छी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस। अच्छा पिला माने गोटे जिनस गोटे टॉपिक आम जिते स्टार्ट करूँ पढ़ा से कौन करूँ ना तार फर्स्ट आम ऑब्जेक्टिव देखू कौन ताको पढ़ा कौन पाई दरकार ना नहीं। तो सेटा तुम थर्ड यूनिट रही जो थे आम बहुत सारा जो ब्लूम्स ऑब्जेक्टिव ब्लूम्स कौन कही बायोलॉजिकल साइंस ऑब्जेक्टिव को लेकिन क्रिटिसिज्म केमती कराई तो ये सब जिनस आम ए पढ़ा। तो स्टार्टिंग करवा आम फास्ट मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। ए ऑब्जेक्टिव कौन फास्ट एजुकेशन इज ए पर्पसफुल एक्टिविटी. It is concerned with outcome that are usually expressed at different level. कौन एट से लिखिला ना एजुकेशन होची गोटे पर्पसफुल एक्टिविटी। एजुकेशन टा आमे गोटे पर्पस को लेकी करू जी कि कोथरे कंसर्न करे ना इट कंसर्न विथ इट्स कंसर्न विथ द व्हाट It's concern with outcome that are usually expressed at different level. बुझीला पिला माने एजुकेशन टा कौन करे ना गोटे आउटकम ऊपर बेस्ड होता है जोटा कि डिफरेंट लेवल ले एक्सप्रेस हुए। The most general level is reflected in the statement of aims that the most specific is exhibited in the statement of objective. मत से कहया कथा जे तारो जनरल लेवल बा तारो जो आउटकम रो जो एक्सप्रेशन टा को ही आमे कहू जे आमे पढ़िबा द्वारा हमर कोन होउची हमर कोन लाभ होउची दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव। आमे कहि परिबा जे एम को आमे ऑब्जेक्टिव कहि परिबा समहाउ बट एम होची तमर गोटे लक्ष्य रखी कि पाठ पढ़िलो जे मु धर बायोलॉजिकल साइंस पढ़ुची तो मते मे बी मेडिकल लाइन ने जिबार अछि कि मे बी मते बीएससी करी पीजी करी कि लेक्चरशिप करिबार अछि कि किछि गोटे एम तमे रखी कि बायोलॉजिकल साइंस पढ़लो दैट इज एम दैट इज द लक्ष्य। बट ऑब्जेक्टिव कौन आप जदियो एका जिनस को बुझाऊँगी कि ऑब्जेक्टिव आम क्या कहवा ना ऑब्जेक्टिव हूँ से जिनस जे आम वर्तमान पाठ पढ़िले आम पढ़ा द्वारा आमको भल रिजल्ट मिलला। तो बायोलॉजिकल साइंस पढ़ा द्वारा आमर कौन है ना आम नीट क्लियर करें नीट क्लियर करिपरिबा आमे लेक्चरशिप करिपरिबा दैट इज द ऑब्जेक्टिव। एटा करिबा द्वारा एटा हेई परिबो दैट इज ऑब्जेक्टिव। बट एटा कले आमे एटा मु एटा करिबी बिकॉज मते एटा करिवार अछि सेटा होची लक्ष्य। बुझी पारलो जे मते बायोलॉजिकल साइंस पढ़िवार अछि बिकॉज मते कोन करिवार अछि मेडिकल लाइन ने जिवार अछि तो सेटा हला मोर लक्ष्य। बायोलॉजिकल साइंस पढ़िला फल रे मु मेडिकल पाइबी सेटा होची ऑब्जेक्टिव। बुझीला ए ऑब्जेक्टिव और एम्स भितर डिफरेंस। द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन डिपेंड अपॉन द फिलोसफी ऑफ लाइफ। बुझी पारलो आम लाइफ रे दीटा जिनस थाए गोटे होची एम गोटे हला ऑब्जेक्टिव। बुझीला बुझेली तुमको भल से ऑब्जेक्टिव कौन एम कौन एंड द नीड ऑफ द कंट्री एटा खाली आम जीवन लक्ष्य और आम जीवन में आम कौन करने को चाहूँचे से जो एजुकेशन आम नौचे केवल आमको हेल्प करूनी आम कंट्री को भी हेल्प करुचे। सो
aims and objective changes when there is a change in the philosophy and need of the country. Exactly तमे छुआ बेले भाबुथिलो मु गोटे डॉक्टर हेबी तापर जेतेबेले तमे 10th को गलो तुमको आर्मी एयर फोर्स भल लागिला तो तमे कहलो मु मोर तमर एम सेठी चेंज हे गला तुम पढ़िबार दिग में भी चेंज हे जे दैट इज ऑब्जेक्टिव बट तमे पुणी डिसाइड कल जे ना ना मते बीएड करिकिरी टीचिंग करिबार अछि तो फिलोसॉफिकली तमर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव चेंज होता है और समहाउ कंट्री रो डिमांड अनुसार भी हमर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव चेंज हुए that means aims and objective changes from time to time definitely aims and objective time to time change hey paribe aims become goal when they become more specific एम टा सेते बड़े गोल रे परिणत हुए जेते बड़े से मोर स्पेसिफिक हे जाए दैट मीन्स तमे को चाहिलो जे मु टीचर हेबी तमर सेटा एम तमे बीएड कलो दैट इज तमरो ऑब्जेक्टिव बीएड करिया को पड़िबो तुमको टीचर हबा को हेले तो जेते बड़े तम एम टा बीएड रे कन्वर्ट हला सी वर्तमान तमरो टीचर हबाटा वर्तमान तमरो कोन बनि गला गोल बनि गला ठीक अछि Then, for example, aim of building world-mindedness might become the social study goal. समग्र विश्व को गोटे बुद्धिमान विश्व रे परिणत करिबा हमर सेटा एम होबा तमे सेति पे लागि पड़लो दैट माइट बी योर सोशल स्टडी गोल देन हमें पढ़िबा एम कोन आ ऑब्जेक्टिव कोन अच्छा मत पिला माने कहलो तमरो आशा अछि मोर आशा अछि मु गोटे बड़ डाक्टर हेबी इट्स ब्रोड बट मु पाठ पढ़िबा द्वारा कोन हला ना मु वर्तमान मेडिकल पाई परिबी एटा ब्रोड हला कि सेटा ब्रोड हला ऑब्वियसली एम्स टा ब्रोड ना तो एम इज अ ब्रोड टर्म and objective is a narrow term. Aims originate from philosophy, objective originate from aim. Definitely aims टा philosophy को नहीं कि originate ही था but हमारा objective टा हम aim को नहीं कि originated ही थे. Aim gives different direction in education and an objective is a point showing the possible achievement in that discussion. ठीक है जी मु भाबुची तुम माने भल से बुझी परथिबो एम्स आउ ऑब्जेक्टिव भितरे से जो डिफरेंशिएशन मु एठी लिखिची एम्स ऑफ एजुकेशन कैन नॉट बी चेंज फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बुझिएला ऑब्जेक्टिव में भी चेंज फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट तमे जो गोटे लक्ष्य रखी पढुच तमर सेठी एम टा सब्जेक्ट वाइज चेंज हे जीवने मु फिजिक्स पढिली मु साइंटिस्ट हेबी किंतु तमे एम नै कि कोन आस्तिलो कोन करिया मेडिकल पढ़िया फिजिक्स पढ़ले मेडिकल पढ़िबो बट ऑब्जेक्टिव रे तमरो सब्जेक्ट चेंज हे पारे तापर हला मीनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव रो आ गोटेटा पार्ट दैट इज इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जेक्टिव तार मीनिंग कोन ना एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन और टेस्ट आर द माइल पोज अलोंग द रोड ऑफ लर्निंग ए माने होचंती खुंट गोटे गोटे माइल खुंट आमर कोठी आम लर्निंग रे जोठी आमे गोटे टीचर बोथ गोटे टीचर आ गोटे लर्नर ता निज को इवैल्यूएट करि पारे सीए केते जिनिस जानी केते पाठ बा केते एजुकेशन से अचीव करिछि सेडा लिखाइ छै एठी and are supposed to tell the teacher and the learner that the degree to which both have been successful in their achievement of course objectively ठीक अछि the statement of objective of teaching program the statement of objective of teaching program must denote मेजरेबल एट्रीब्यूट जो इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जेक्टिव कौन करे केते टीचिंग प्रोग्राम द्वारा हमको केते नॉलेज मिलुची केते गोटे ऑब्जर्वर गोटे लर्नर गोटे ऑब्जर्व करूची ए सब जिनस कौन करे एक्सप्रेस करे
Robert E. Muger has said an instructor will function in a fog of his own working until he knows just what he wants his student to able to do. ବୁଝିହେଲା ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ସେତେବେଳେ ଯେ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ବୁଝେଇ ଚାଲେ ବା ତାର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ କରି ଚାଲେ ଯେ କେତେବେଳେ ଯାଏ ନା ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ସେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲି ତାକୁ ବୁଝେଇ ଚାଲେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କରି ଚାଲେ डिफरेंट टाइप्र आइडियाज तांकु देई चले केतेबेले जाए जेतेबेले जाए से सियोर न होईची तार जो ऑब्जेक्टिव थिला स्टूडेंट को जो प्रकार टीचिंग दबा को सेटा फुलफिल न होईची बुझिएला इंपोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव ए ऑब्जेक्टिव रो इंपोर्टेंस कौन प्रोवाइड डायरेक्शन टू क्लासरूम टीचर डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव क्लासरूम गोटे टीचर जेतेबेले कौन करे गोटे क्लास को आसे सी किसी ऑब्जेक्टिव नहीं के आसते ऑब्जेक्टिव माने मु आज एया पढ़ेबी तार एम होची मते स्टूडेंट को कौन करिवार अछि नॉलेज दबार अछि तार ऑब्जेक्टिव होची सेही नॉलेज दबा पई मते एटा पढ़ेबा को पड़िबो हैला दैट इज द ऑब्जेक्टिव तो एटा गोटे डायरेक्शन दिए जे एई बाटरे गले तमे तम गोल बा तमे तम एम को अचीव करि परिबो बुझिएला इंडिकेट द वे टू फॉलो डेफिनेटली तापरे कौन करे हेल्प द टीचर इन इंस्ट्रूमेंटल प्लानिंग गाइड स्टूडेंट्स लर्निंग हेल्प इन मॉडिफाइंग द गोल बुझिएला फंक्शन कौन ऑब्वियसली एजुकेशनल एक्टिविटी को डायरेक्शन दिए determine the nature of educational activities grade learning experience give meaning to content टीचर जो कंटेंट थाए जो पाठ ताको पढ़ेबार थाए सॉरी से ताको कौन करे डायरेक्शन दिए मीनिंग दिए एजुकेशन रो पर्पस को डिफाइन करे आउ कौन करे लर्निंग को फंक्शनल बनाए दिस आर योर फंक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव आई होप मु भाबुजी तम माने कौन करथिबो बुझीपारुथिबो एटा तमर फंक्शन रहिला 7-8 पॉइंट फंक्शन रहिला ता पूर्वरु एटा तमर इंपोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव रहिला तो तमे माने बुझीपारुथिबे एबे ऑब्जेक्टिव आ एम भीतर डिफरेंस तमे बुझीपारुथिबो आउ जेमिति ताकू लेखिबा देखो एटा गोटे क्वेश्चन आसी पारे तमरो जदि एटा क्वेश्चन आसला मु जेमिति लिखिची पूरा प्रॉपर्ली ताकू लेखिबो फर्स्ट ऑफ ऑल जते बडे गोटे पेपर रे ना तमे माने एमती ताकू सब डिवाइड करी ईच एंड एवरी पॉइंट को पॉइंट आउट करी कि लेख ना इट्स गोटे एटा गोटे मार्क गेनिंग प्रोसेस हे जाय हैला गोटे जेते गोटे एग्जामिनर देखे से देखे जे मेन पॉइंट गुडा को पॉइंट आउट हेची आउ कोन हेची एक्सप्लेन हेची बेटर वे तो ताकू गोटे भल लागे आ तमे जदी पूरा रचना भलिया लाइन बाय लाइन लिखि छिबन सेटा टिके एते कोन होबनी आई कैचिंग होबनी देन आम तुमको जोटा कहूली ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव सब बेले एग्जाम रे पड़े तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु इट्स वेरी इंपोर्टेंट कारण ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ईच एंड तुम यदि देखी आसब प्रायतः एवरी ईयर नहेले भी इट रिपीट्स ठीक अच्छे तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव रे आम कौन पढ़ा ब्लूम्स कौन कही तांकर कॉग्निटिव डोमेन कौन थिला अफेक्टिव डोमेन कौन थिला साइकोमोटर डोमेन कौन थिला तापर तांकर ऑब्जेक्टिव कौन थिला तांकर लेवल कौन थिला एडा सब पढ़िबा तापर तांकर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इन से जो माने जो डोमेन उडा सब तीनटा में पढ़िले से डोमेन कौन सब थिला ताकू सब पढ़ी सारा पर लास्ट को क्रिटिसिज्म पढ़ा आंकर भी किछि ये भी किछिटा जिनस कही जोटा कि क्रिटिसिज्म होता तापर ताकर मॉडिफिकेशन होता बा तार रिवाइज कराइला ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को ये सब जिनस आम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रे पढ़ा स्टार्ट करवा चलो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कौन कहूँ कौन पढ़ ब्लूम्स कहते द वर्ड टैक्सोनॉमी इज ओरिजिनली एसोसिएटेड विथ द साइंस टैक्सा मीन्स कौन टैक्सोनॉमी रो फर्स्ट टर्म होची टैक्सा माने
गोटे जिनस को सिक्वेन्शियली अरेंज करने को आम टैक्सोनॉमी बोली कहू बा टैक्सा बोली कहू। तुम मैंने तो बायोलॉजिकल साइंस ऑब्वियसली पढ़ुच माने बायोलॉजी पढ़ी तुम मैंने देखि जिते बड़े गोटे प्लांट बा गोटे एनिमल रो नेमिंग पढ़ तुमको कौन पढ़िया पड़े तार फाइलम कौन तार क्लास कौन तार ऑर्डर कौन तार फैमिली कौन तार जीनस कौन तार स्पेसीज कौन। तो गोटे एनिमल रो क्लासिफिकेशन को डिफरेंट लेवल ले टैक्सा रे डिवाइड करबा ए जो फाइलम क्लास ऑर्डर से को फाइलम रु आसीची से को क्लास रु आस धर ह्यूमन कथा कहबा ह्यूमन नो फाइलम कौन कोडाटा ह्यूमन गोटे कोडाटा तार क्लास कौन मामालिया बुझिया लगे नहीं। तो आमे ताको डिवाइड कर देचे पृथ्वी रे एते सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म अछंती इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड आल्सो माइक्रोब्स। तो आमे कौन करछे लिविंग ऑर्गेनिज्म मानन को डिफरेंट डिफरेंट लेवल वाइज कौन करेचे अरेंज करछे दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। Identifying, classifying and arranging animals or plants or any living things is called taxonomy in science. तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव रो माने होची ब्लूम्स कौन करथिले एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को टैक्सोनॉमिकल ऑर्डर रे कौन करथिले अरेंज करथिले। तो केमिति कौन अरेंज करथिले इट रेफर्स टू द सिस्टम मु जहा कहली टैक्सोनॉमी कौन इट्स एक्सप्लेन करछि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन डिफरेंट कैटेगरी। डेफिनेटली मु तुमको ए दिनसडा कहि सारी छी। द वर्ड टैक्सोनॉमी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड टैक्सा व्हिच मीन्स अरेंजमेंट। मु तुमको ऑलरेडी बुझे सारलेनी आई होप तुम माने बुझी पड़तिबो टैक्सोनॉमी कौन। एबे इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन प्रोफेसर B.S. Bloom has attempted to classify the educational objective into one hierarchy. Hierarchy mane level. He has classified the taxonomy into 3 domain. कहितली जेमती आम सब क्लासिफिकेशन अच्छी अरेंजमेंट अच्छी से कौन करथिले सीए 3टा डोमेन रे डिवाइड करथिले। गोटे हला कॉग्निटिव डोमेन गोटे हला अफेक्टिव डोमेन गोटे हला साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन डील्स विथ द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। गोटे स्टूडेंट रो ये जो 3टा डोमेन स्टूडेंट रो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को कौन कौन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव रहिबो से कौन करथिले 3टा डोमेन ने ताको डिवाइड करथिले। जेमती तम मानकर मने थिबो हमर टोटल लिविंग बीइंग को 3टा डोमेन रे डिवाइड करा हेतला लाइक प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स एंड बैक्टीरिया। सेमती सी टोटल एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को 3टा डोमेन ने डिवाइड कले। फर्स्ट डोमेन होची गोटे स्टूडेंट रो कॉग्निटिव डोमेन तार इंटेलेक्चुअल एबिलिटी कौन रहिला ता बुद्धि। सेकेंड हला अफेक्टिव डोमेन जोटा कि गोटे स्टूडेंट रो इमोशंस तार वैल्यू तार फीलिंग्स को डिपेंड करतला एक्सप्लेन करतला। आउ साइकोमोटर डोमेन जोटा कि स्टूडेंट रो स्किल तार एफिशिएंसी को एक्सप्लेन करुतला। साइकोमोटर माने से ना गोटे स्टूडेंट रो साइकोमोटर माने तार एफिशिएंसी से केते एफिशिएंटली कर परबो इट वैरीज पर्सन टू पर्सन लर्नर टू लर्नर बिकॉज एवरी organism has or every student has their different psychomotor domain। सबु छुआ एका भलिया कि गोटे छुआ क्लास रे 100 रु 90% आणुथिला बेले 99% भी छुआ आजिकल तो आणलेनी आ तो 90% कहि होबनी। गोटे छुआ गोटे पाठ रे 99% आणुथिला बेले गोटे छुआ फेल हो जाउछ बुझियला। तो ता माने नुह जे देखो ता माने नुह जे से जो पिलाटा फेल हो जाउची ही डज नॉट हैव एनी क्वालिटी और एनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। मे बी तार इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को बुझिबा गोटे टीचर प्रति कौन हो पारला नहीं पॉसिबल हो पारला नहीं। मे बी तार इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को जदि गोटे टीचर बुझीता ना जदि तार पाठ पढ़ार इच्छा ना तो से मे बी तार आउ कौथरे इच्छा अच्छी तार स्किल आउ कौन ता साइकोमोटर डोमेनटा कौ दिगरे डेभलप्ड अच्छी दैट इज साइकोमोटर डोमेन एंड कॉग्निटिव डोमेन एंड अफेक्टिव डोमेन बुझिला।
Professor Bloom has shifted the emphasis from content to the objective in the examination and evaluation system. से कौन कले तांकर ऑब्जेक्टिव को शिफ्ट कर देथिले से एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन सिस्टम ऊपर तो गोटे छुआर कौन माने क्यारियर बा गोटे छुआर कौन तार एबिलिटी रहुची सेटा को से कौन कर देथिले टिके शिफ्ट कर देथिले. He advocated that test should be objective based rather than content based. से कहले ए जो इवैल्यूएशन और एग्जामिनेशन कौन चेंज करथिले इवैल्यूएशन एंड एग्जामिनेशन रे से कहले ये जो कंटेंट बेस्ड हम जो कौन जो लॉन्ग टाइप लेखा वाला जो क्वेश्चन आमर सब पढ़ुची से कहले जे छुआर पैटर्न टाकू तुमको चेंज करिया को पड़िबो ताको ऑब्जेक्टिव मैनर करिया पड़िबो माने छोटा छोटा क्वेश्चन ने एक मार्किया क्वेश्चन ने ताको डिवाइड करिया पड़िबो सो दैट गोटे छुआ ईच एंड एवरी पार्ट को देखो तमे गोटे लॉन्ग क्वेश्चन लिखिबो अबे तमे गोटे लॉन्ग क्वेश्चन लिखिले मे बी से लॉन्ग क्वेश्चन रे तमे किछटा पॉइंट लिखिबो जोटा कि तुमको पूरा प्रॉपर्ली मने अछि आउ किछि पॉइंट ढाबा बाडेइबो आउ किछि पॉइंट मन को लिखिबो राइट बट तुमको जदि से ऑब्जेक्टिव पचरा जीवो माने एक मार्किया क्वेश्चन पचरा जीवो तमे जानजो तुमको कौन करिवार अछि एक मार्किया क्वेश्चन लिखिवार अछि तो तमे सेठी आउ एमती हापाजारली से लॉन्ग क्वेश्चन को एक्सप्लेन करि परिबो कि लॉन्ग क्वेश्चन भलिया लिखि परिबो कि तुमको गोटे बहिर ईच एंड एवरी लाइन को प्रॉपर्ली पढ़ा को पड़ो कारण एक मार्किया क्वेश्चन कौ धाड़ीर भी आस जाई पारे राइट तो ऑब्जेक्टिव हेले तमे मानकर पढ़ाटा बेसी एफिशिएंसी हबो ना सब्जेक्टिव हेले बेसी एफिशिएंसी हबो डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव हेले गोटे छुआर माने इंटेलेक्चुअल एबिलिटी सेतबेले बढ़िबो जेतबेले से तार एजुकेशन को पर्पजफुली पढ़िबो. टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इन कॉग्निटिव डोमेन फास्ट से जो कॉग्निटिव डोमेन ने ताकू दीटा दिन से डिवाइड करथिले गोटे हला ऑब्जेक्टिव एंड गोटे हला लेवल. फास्ट हला नॉलेज रे बे कोड करथिले स्पेसिफिक of way and meaning of dealing of universal and abstraction. comprehensive माने अंडरस्टैंडिंग हबा दरकार कौन होतबा इंटरप्रिटेशन भलो से हे पड़थिबा दरकार एक्स्ट्रापोलेशन हे पड़थिबा दरकार ट्रांसलेशन हे पड़थिबा दरकार. एप्लीकेशन कौन केमती इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एप्लीकेशन कौन ना रूल्स मेथड कॉन्सेप्ट को ये करथिबो. एनालिसिस होची एलिमेंट रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल. सिंथेसिस होची प्रोडक्शन ऑफ यूनिक कम्युनिकेशन प्रोडक्शन ऑफ प्लान पर्पज जोड़ा तुमको सब मन रखिया को पड़िबो. इवैल्यूएशन होची कौन एविडेंस और क्राइटेरिया बेस रे इवैल्यूएशन हबा दरकार. टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव अफेक्टिव डोमेन देखो तुमको एमती ही एपटे कौन ऑब्जेक्टिव लिखिबो सेपटे लेवल को लेवल ले नॉलेज ना को लेवल ले स्पेसिफिक लेवल ले हबा दरकार. मीनिंग को वे और मीनिंग को डीलिंग करथिबा दरकार. यूनिवर्सल हबा दरकार एंड अब्स्ट्रक्शनल हबा दरकार. एमती तक कौन करिवो ना एपड सेपड करिकरी लिखि दबो तो आउ ताकू कॉम्प्रिहेंशन कौन तुमको एक्सप्लेनेशन करिया पड़िबोनी. कॉम्प्रिहेंशन माने कौन तांगर कॉम्प्रिहेंशन माने अंडरस्टैंडिंग ना कौन करिवो ना तांको इंटरप्रिटेशन करिवो तांको सहित ट्रांसलेट कर तांको बुझेइबो एस्टाब्लिशन तांको एफिशिएंट माने तांको टिके बेसी इफोर्ट्स दबो तो ए सब जिनस को बल्ल से लिखि दबो एपट सेपट करके तो तुमको बेसी आउ एक्सप्लेन करिया को पड़िबोनी. देन अफेक्टिव डोमेन नो ऑब्जेक्टिव कौन थिला गोटे स्टूडेंट रो रिसीविंग पावर तापर तार अवेयरनेस विलिंग टू रिसीव सिलेक्टेड अटेंशन एडा सब लिखिबो. तापर रेस्पोंडिंग रे लिखिबो एक्यूसेंसी इन रेस्पोंडिंग विलिंग टू रेस्पोंड satisfaction in response acceptance of value preference for value and commitment. ये सब दिन से ऑर्गेनाइजेशन ने कौन कौन करिवो वैल्यू सिस्टम रो ऑर्गेनाइजेशन करिवो. तापर कैरेक्टराइजिंग रे कौन करिवो जनरलाइज सेट दबो कैरेक्टराइजेशन ऑफ वैल्यू करिवो. ये सब दिन से तमरो तापर लास्ट टा होची तमरो कौन साइकोमोटर डोमेन.
साइकोमोटर डोमेन ने तुम मैंने कौन कर ना एपटे ऑब्जेक्टिव लिख इमिटेशन लिख इमिटेशन कौन मैनिपुलेशन कौन प्रिस्प्रेसिशन कौन ये सब जिनस बुझे तापर कौन आर्टिकुलेशन कौन नेचुरलाइजेशन कौन ताको एपटे सेपट कर लिखिदेव नेचुरलाइजेशन होची ऑटोमोटिज्म हौ बा तमर इंटेरियराइजेशन हौ बा आर्टिकुलेशन होची सीक्वेंस करिवो हार्मोनी रक्षा करिवो तो ये सब जिनस तमे एथिरे लिखिवो ब्लूम्स बुझेला पर भी ब्लूम्स कर किछिटा जिनस कौन हेतिला क्रिटिसिज्म हेतिला कौन थिला द थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन इन समव्हाट आर्टिफिशियल as in practice all three are the three close interrelated. There is not always agreement on the appropriate classification for certain behavior. Certain behavior ପାଇଁ ସେ जो classification ଦେଇଥିଲେ appropriate ନଥିଲା. It is not applicable to all areas of curriculum and to all circumstances of learning. It is difficult to formulate objective to Bloom's higher category. तब ब्लूम्स का टैक्सोनॉमी को कौन करा जाइथिला तापरे रिवाइज कराइथिला देखो मु तुमको बारंबार कहूची ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़े तो तुम मानक ये सब जिनस मन रखा पड़ो विथ क्रिटिसिज्म एंड रिवाइज्ड फॉर्म The original Bloom's taxonomy was revised in 1909 by Laurin Anderson and it was published in 2001. 90 रे रिवाइज करा गला और ताको रिपब्लिश करा गला 2001 ने. The revision but the revision includes several seeming minor yet actually quite significant changes. Definitely changes हेतिला. Several excellent sources are available which deals with the revision and reason of the change. A more concise it लिखा है जे कौन कौन करा गला तांका टैक्सोनॉमी रे कौन कौन सब ओल्ड वर्जन कौन थिला तांकर ना इवैल्यूएशन सिंथेसिस एनालिसिस एप्लीकेशन कॉम्प्रिहेंशन नॉलेज तो न्यू कौन करा गला क्रिएटिंग फास्ट क्रिएटिविटी को ये करिवो तापरे इवैल्यूएट करिवो तापरे एनालिसिस करिवो एनालिसिस कला परे अप्लाई करिवो अप्लाई कला परे अंडरस्टैंडिंग लेवल ये करिवो देन तापरे होची रिमेंबरिंग तापर ताकू मने रखिवो कौन चेंज करा गला बुझेला फास्ट थिला तमे कौन मन रखिवो केमिति मन रखिवो ऐसा कम के माने पढ़ा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव एंड स्पेसिफिकेशन जो थे आम कौन पढ़ा द टैक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव हेल्प अस टू स्टेट इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ वेरियस स्कूल सब्जेक्ट दिस इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जेक्टिव कौन कौन दीटा लेवल तुमको एक्सप्लेन करे एटा होची जनरल लेवल गोटे है स्पेसिफिक लेवल जनरल लेवल तुमको कौन करे ना जनरल ऑब्जेक्टिव द ऑब्जेक्टिव दैट आर स्टार्टेड एट वेरी जनरल लेवल आर नोन एज जनरल ऑब्जेक्टिव बुझियला इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड जो ऑब्जेक्टिव टा जनरल लेवल माने लोअर लेवल माने बेसिक लेवल ही स्टार्ट हेते ताको हमें जनरल ऑब्जेक्टिव बोली कहू दिस ऑब्जेक्टिव डोंट कंटेन ए बिहेवियरल वर्ब hence they are known as non behavioral objective or simple objective specific objective रे तमर कोन रहबो जोटा कि तमर स्पेसिफिक लेवल रु स्टार्ट हेथिबो आउ सिंपली स्पेसिफिकेशन को नहीं कि बेस्ड हेथिबो as their objective contain behavioral verb specific objective are definable जनरल ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करा हेबा नहीं किंतु स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करी हेबो ऑब्जर्व करी हेबो आउ मेजर भी करी हेबो तापरे नेक्स्ट हमें कौन पढ़िबा राइटिंग ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इन टर्म ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी डज नॉट स्पेसिफाई द फॉर्म ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज therefore it is essential to write its objective in behavioral term
बुझिपारे पिला माने द बिहेवियरल फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव रिवील्स द लर्निंग एक्टिविटीज बिहेवियरल फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव काहाकू रिवील करे लर्निंग एक्टिविटीज को सो राइटिंग द स्टेटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म और परफॉर्मेंस टर्म इज कॉल्ड राइटिंग ऑब्जेक्टिव और बिहेवियरल बुझीला तुम ऑब्जेक्टिव को कौन करबा ना परफॉर्मेंस टर्म रे बा बिहेवियरल टर्म रे बा राइट करिकरी एक्सप्लेन करबा को तमे कौन कहू राइटिंग ऑब्जेक्टिव और बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव कहू अकॉर्डिंग टू ग्राउंडलैंड से कौन कहिथिले 1973 एंड मैगर इन 1962 द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म जब बिहेवियरल टर्म रे गोटे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव तुम लिखुच तो कौन कौन तुमको माने को पॉइंट ऊपर तुमको कौन करिया पड़िबो मार्क आउट करिया पड़िबो बा पॉइंट आउट करिया पड़िबो दैट इज स्टेट इट इन टर्म ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस बिहेवियरल टर्म को तुम कौन करिबो ना स्टूडेंट परफॉर्मेंस रे रखिबो स्पेसिफाई द टर्मिनल और फाइनल बिहेवियर एक्सपेक्टेड ऑफ द स्टूडेंट डील विथ ओनली वन लर्निंग आउटकम इट शुड नॉट बी एम्बिगुअस एटा एम्बिगुअस नुह आउ कोन scaffold state the following advantage of behavioral objective specification of objective teaching can be related to learning integration between learning experience and change of behavior तापरे selection of item for preparing a test यही सब जिनस तुमको कौन करिया पड़िबो ध्यान रखिया पड़िबो तमरो जो टेस्ट पई प्रिपेयर करिया पई कौन कौन सब दरकार सेटा को सिलेक्ट कर पड़िया पड़िबो टीचिंग टा कौन हेतिबो ना लर्निंग सहित रिलेटेड हेतिबा दरकार स्पेसिफिकेशन ऑब्जेक्टिव टा स्पेसिफिकेशन हेतिबा दरकार इंटीग्रेशन हेतिबो कहार ना लर्निंग एक्सपीरियंस एंड चेंज ऑफ बिहेवियर रो इंटीग्रेशन होतिबा दरकार तो ए चारिटा जिनस को कौन करिया पड़िबो ना बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव रो स्कैफोल्ड स्टेट ऑफ फॉलोइंग एडवांटेजेस बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव रो हैला तापरे मेथड्स ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल फॉर्म कौन कौन मेथड्स रही द मेजर वीकनेस अबाउट द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव लाइज इन द फैक्ट दैट इट डज नॉट स्टेट ऑब्जेक्टिव लाइज ऑन द फैक्ट दैट इट डज नॉट स्टेट ऑब्जेक्टिव इन टर्म ऑफ टर्मिनल बिहेवियर उपरे कौन कौन एक कहला तार मेन वीकनेस कौन थिला फैक्ट्स उपरे ऑब्जेक्टिव टा बेस्ड हेई नथिला आउ कौन हे नथिला टर्मिनल बिहेवियर को एक्सप्लेन करू नथिला There are several methods of writing objective in behavioral term. In this text, here we are going to discuss the following three approach. कौन रॉबर्ट मगर approach NCERT आउ कौन लास्ट तमरा RCEM approach. तो फास्ट हो तमरा रॉबर्ट मगर अप्रोच कौन करथिले अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मगर 1962 instrumental objective are best described in term of terminal behavior expected from the learner बुझिपाल आम जो इंस्ट्रूमेंटाल ऑब्जेक्टिव पढ़ी जोटा कि एग्जामिनेशन बेस्ड होता सेटा हूँ गोटे लर्नर रो लास्ट टर्मिनल बिहेवियर आउ मगर अप्रोच हैज adopted Bloom's taxonomy as a starting base for the writing of objective से ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को कहा को फॉर्म रे यूज करथिले ना स्टार्टिंग बेस फॉर द राइटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव ही हैज साउट दैट the help of associated action verb for stating different objective different associated action verb को से यूज करथिले the verbs help in describing the outcome of learning behavior of the learner in a well defined way a list of associated action verbs for the cognitive domain कौन थिला स्टूडेंट पढ़िबो नॉलेज ता एसोसिएटेड एक्शन वर्ब कौन केमती नॉलेज विषय केमती डिफाइन करिवो लिस्ट करिवो लेवल करिवो मेजर करिवो नेम देबो कॉम्प्रिहेंसिव रे कौन करिवो क्लासिफाई करिवो नेमिंग करिवो रिप्रेजेंट करिवो सिलेक्ट करिवो हला असेस करिवो तमर एप्लीकेशन रे चूज करिवो एप्लीकेशन रे एनालिसिस रे कौन ना कंपेयर करिवो कंक्लूड करिवो एसोसिएट करिवो सिंथेसिस रे कौन करिवो
विशेष विषय कौन कर डिराइव कर कंबाइन कर ये सब जिन तुमने इवाल्युएसन में कौन कर चूज कर कंपेयर कर इवालुएट कर बुझेगा ए लिस्ट ऑफ एक्शन वर्ब फॉर अफेक्टिव डोमेन ब्लूज टैक्सोनॉमी कौन थिला ए जिनस रिसीविंग रिस्पोंडिंग वैल्यूइंग ऑर्गेनाइजिंग कैरेक्टराइजिंग ता पई से कौन 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 सब चेंजेस करथिले एक्टिव वर्ब यूज करथिले हैला ए सब जिनस लिखिबो तापर आसला हमर नेक्स्ट होची एनसीईआरटी NCERT uses the following taxonomy which is the condensed form of Bloom's taxonomy. से Bloom's taxonomy रो condensed form को explain करथिला knowledge understanding application ए तीनटा माने ए तीनटा रे ही सब प्रिसाइज कर दे जे रिकॉल नॉलेज रे कोन करबो केमिति नॉलेज बेस हबो रिकॉल एंड रिकॉग्नाइज करबो अंडरस्टैंडिंग केमिति करबो ना ट्रांसलेट करबो आइडेंटिफाइज करबो कंपनीज कंपैरिजन करबो आ एक्सप्लेन करबो देन एप्लिकेशन ने एनालाइज करिवो कंक्लूजन करिवो प्रेडिक्ट करिवो गिव रीजंस देन एनालिसिस हैला देन RCEM approach the assumption of the approach is that human learning can be best explained in terms of mental process or mental ability rather than behavior. It has shifted focus from product to process. The RCEM approach has used Bloom taxonomy of education objective with a little modification. ये भी से Bloom's taxonomy रा objective को नहीं थिला but with little modification. कौन करथिला sorry कौन करथिला the following table shows the 4 categories and 7 mental abilities. देख से जिनस गुड़ाक अंडरस्टैंडिंग केमती कर क्लासीफाई कर इंटरप्रिट कर वेरीफाई कर जनरलाइज कर एप्लिकेशन कौन कर ना रीजन आउट कर फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस कर ये हाइपोथेसिस कथा से एक्स्ट्रा ऐड कर मॉडिफाई कर इंटरफेयर कर प्रेडिक्ट कर एनालिसिस कर ये सब जिनस गुड़ा तुम को मन रखा पड़ो तापर नेक्स्ट आसला तुम एकेडमिक स्टैंडर्ड लर्निंग इज टू गो ऑन एक्सटेंडिंग द एक्सपेरिमेंटल ऑर्बिट किए कही ना जेम्स कार्ले कही टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज शुड बी सच दैट दे हेल्प अस आइदर टू फॉर्म न्यू कॉन्सेप्ट रिप्लेसिंग द ओल्ड वन और स्ट्रेंथन देम टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज का कौन होता है आइदर न्यू कॉन्सेप्ट गोटे ओल्ड कॉन्सेप्ट ऊपर को कौन हुए रिप्लेस करे और ओल्ड वन को स्ट्रॉन्ग बनाए The study of science should develop in children the competence to understand the laws and principles of nature. बुझेला पिला माने तो किछि अबुझा नाही सराउंडिंग्स नेचर और सराउंडिंग विषय रे जानिबा को से कोन करे हेल्प करे टू यूज देम व्हेन नीडेड आ से लॉ आ से जो प्रिंसिपल को यूज करबा भी सिखाए जोठी तांकर दरकार पड़े दिस इज द पर्पज ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड गोटे एकेडमिक स्टैंडर्ड रो एटा होची पर्पज द फॉलोइंग एकेडमिक स्टैंडर्ड शुड बी अकम्प्लिश्ड एज लर्निंग आउटकम इन साइंस एजुकेशन कौन 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 करिवो ना आस्किंग क्वेश्चन एंड मेकिंग हाइपोथेसिस द एबिलिटी टू आस्क क्रिटिकल क्वेश्चन टू डू इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द सिलेक्टेड टॉपिक वेरी गुड एटा होची फर्स्ट देन सेकेंड होची कौन ना द एबिलिटी डिजाइन क्वेश्चन टू कलेक्ट इनफॉरमेशन टू ऑब्जर्व एंड इंटरव्यू तापर कौन करिवो ना क्वेश्चन को केमती डिजाइन करिवो से क्वेश्चन पाई कि इनफॉरमेशन कलेक्ट करिवो ऑब्जर्व करिवो एंड आउथर ताको रिव्यू करिवो टू प्रेडिक्ट रिजल्ट बाय थिंकिंग इन एडवांस क्रिटिकली अबाउट द सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम प्रेडिक्ट करिवो कौन तार आंसर हबो कौन तार रिजल्ट हबो बुझेला गोटे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सेकेंड कौन फास्ट थला आस्किंग क्वेश्चन एंड मेकिंग हाइपोथेसिस डेफिनेटली हाइपोथेसिस फास्ट क्वेश्चन तैयारी करिवो तापर ता पई कि इनफॉरमेशन गेन इनफॉरमेशन आउ कौन करिवो ना ऑब्जर्व करिवो तापर क्रिटिकल थिंकिंग करिवो तापर सेकेंड होची एक्सपेरिमेंटेशन एंड फील्ड इन्वेस्टिगेशन द एबिलिटी टू एक्वायर इनफॉरमेशन थ्रू सेंसरी ऑर्गन आम बॉडी सेंसरी ऑर्गन द्वारा आम कौन करवा इनफॉरमेशन एक्वायर करवा ऑब्जर्व करवा फील्ड इन्वेस्टिगेशन करवा डिस्क्रिंग अकरेंस एंड इवेंट इन ए सीक्वेंशियल ऑर्डर
इनफॉरमेशन स्किल एंड प्रोजेक्ट थर्ड हाउस तुमरो इनफॉरमेशन स्किल आउ प्रोजेक्ट कौन करिवो रेस्पेक्टिंग अदर कल्चर अदर ओपिनियन तापरे वेरियस लिविंग कंडीशन व्हाइल कलेक्टिंग इनफॉरमेशन जेतेबेले इनफॉरमेशन कलेक्ट करिवो कहार कल्चर को जेमति हार्म हो नथिबो कहार ओपिनियन जेमति लॉस हो नथिबो ए सब जिंस को कौन करिवो मुंडरे रखिथिबा दरकार हैला तापरे वर्किंग विथ अदर्स शेयरिंग एंड बी हेल्पफुल हम समस्त सहित कोऑर्डिनेशन बनेब समस्त कौन नॉलेज को सम्मान दब ये सब जिनस कम्युनिकेशन थ्रू ड्राइंग एंड मॉडल ऑब्वियसली तुम तुम एक्सप्लेनेशन को जमती आम जो जिन गोटे बही पढ़ले जो नोट बनाऊे कौन कर गोटे एक्सप्लेनेबल वे रे आम लिखुचे सो दैट आम निजे बुझीपारे आमको ताकू एक्सप्रेस करने भी इजी हो तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पाई चार्ट हो बार ग्राफ हो एगुड़ा सब कौन करे ना तुम जो जिनस को कहूच ताकू एक्सप्लेन करने तुमको हेल्प करे तापर एप्रिसिएशन एंड एस्थेटिक सेंस एंड वैल्यू एप्रिशिएटिंग द यूनिकनेस एंड एक्सर्शन ऑफ द साइंटिस्ट साइंस को साइंटिस्ट मान एप्रिसिएशन कर से केते भल भल जिन सब देइचंती तापर साइंस सेमिनार एंड साइंस क्लब पार्टिसिपेट करिवो तापर कौन करिवो डिजाइनिंग पैम्पलेट राइटिंग स्लोगान एंड पोएम हैला ये सब जिनस तुम रहिबो ए पांचटा अप्रोच तुम रहिबो बुझीला एकेडमिक स्टैंडर्ड तो एकेडमिक स्टैंडर्ड भी तुम गोटे क्वेश्चन हो पार सरला तुम थर्ड यूनिट नेक्स्ट आम पढ़ा फोर्थ यूनिट जोटा कि तुम नेक्स्ट क्लास रे मुझे पढ़ेबी जोटा कि मेथड एंड टेक्निक ऑफ टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस पढ़ाई कौन कौन टीचिंग लर्निंग मेथड यहाँ सबुठू इंटरेस्टिंग टॉपिक आउ बहुत इजी टू अंडरस्टैंड धन्यवाद पिला माने आशा करी आपण माने क्लास टी पूरा देखिथिबे क्लास टी आपण पूरा बुझिथिबे जहाँ भी आपण डाउट रहिबो आपण हमको कमेंट रे जणाई परिबे जहाँ भी आपण को डाउट रहिला जदि आपण नोट्स को परचेस करबा को चाहउछन स्क्रीन रे हम नंबर शो करूचे आपण से परचेस करि परिबे आउ हमर 2024-25 पई एडमिशन स्टार्ट हो जाइछि जो माने भी जे कोनसी पिला इंटरेस्टेड अछंती आपण हमको कांटेक्ट करी जणाई परिबे मो स्टार्टिंग रू भी पिला को कहिछि आपण एडमिशन करंतु न करंतु डिटेल्स बुझंतु ठकामी जो बंचंतु कि आपनकर कौन कौन डॉक्यूमेंट दरकार आपनकर जो कोर्स भी आपनको एजेंट किबा कौन से इंस्टीट्यूट कहूची सेथिरे कौन कौन इंक्लूडिंग रहिबो कौन कौन एक्स्ट्रा आपनको माने आपनको एजेंट माने हिडन चार्जेस करके नहीं जाई परिबे तो आपण हमसे करंतु कि न करंतु डिटेल्स फोन करके बुझंतु जहाँ द्वारा आपनकर संपूर्ण डाउट क्लियर करि परिबे तो धन्यवाद पिला माने जय जगन्नाथ।